नमस्कार दोस्तों। हमारे देश हिंदुस्तान में कई बार हम लोग ऐसे देखते हैं और आज भी देख रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो राजनैतिक दल है वो धर्म का इस्तेमाल करते हुए आपको बेवकूफ़ बना रहा है, अपना वोट बैंक बटोर रहा है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डरा के आपसे कुछ फ़ायदा निकलवाना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे तरह तरह की लोग उभर के आते हैं और वो आपको ये आइडेंटिफाई करवाने में मदद करते हैं कि किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है अपने फ़ायदे के लिए। किसी और को डराया जा रहा है ताकि आपका आस्था, आपका विश्वास उनमें बना रहे। तब उन जैसी लोगों को पब्लिक की नज़र में गिराने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिनको लिबरल या लिबरलिज्म कहा जाता है। तो एक्चुअली में आज के समय पे कहें तो लिबरलिज्म को एक ऑफेंसिव वर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। राह चलता किसी भी इंसान को लिबरल कह दो तो पता नहीं वो क्या सोचने लग जाता है। एक्चुअली जो मीनिंग है इन वर्ड्स की आज के समय पे ये खो चुके हैं और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग बात बात पे ये वो कहते रहते हैं एक्चुअली में उनको उनकी मीनिंग समझ में ही नहीं आता। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लिबरलिज्म है क्या। दोस्तों, लिबरल इस शब्द का अर्थ है उदार। लिबरलिज्म का अर्थ है उदारवादी। जो भी व्यक्ति विशेष या समूचे संगठन एक खुली सोच रखता है, तरह तरह की सामाजिक मुद्दे पे वो सहमति जताता है समय के साथ बदलते हुए चीज़ों का, और एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको अपना मानते हैं, अपनी संस्कृति पे किसी और संस्कृति का हावी होना बर्दाश्त नहीं करते और देश की अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पाए जाने संस्कृति को मिला के अपना देश बनता है, इस चीज़ को खुले दिल से स्वीकारता है। ऐसे में लिबरल होना कोई बुरी बात नहीं है। अब सोच के देखो, एक इंसान जो खुले दिमाग से हर एक चीज़ को सोचता है, समझता है और उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, जो चीज़ें एक कॉमन सोसाइटी शायद पहले एक्सेप्ट नहीं करता था। और यही वो लोग होते हैं जो आगे सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं इन चीज़ों के बारे में कि अब समय आ गया है कि इन चीज़ों से हम ऊपर उठें, इन चीज़ों को छोड़ दें। अगर इन चीज़ों में कुछ ऐसे टॉपिक्स को दिखाया जाए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिबरलिज्म या लिबरल के वजह से आज देश में लोग उनको स्वीकार रहे हैं, जैसे सेम सेक्स मैरिज और भी बहुत तरीके की घटनाएं हैं जहाँ पे हमारी समाज इतनी ओपन नहीं हुआ करता था, जैसे कि कास्टिज्म। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए लिबरलिज्म एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे आपकी सोच खुली हुई है, आप विचार करके हर एक चीज़ को नाप तोल के स्वीकारने के पक्ष में हो। दोस्तों, लिबरलिज्म या लिबरल सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक समूची सोच है ऐसे लोगों का जो आने वाले भारत के भविष्य को अपने हाथों से बनाएंगे। ये कोई गाली नहीं है, मैं तो समझता हूँ और आपको भी ये समझना चाहिए कि उदारवाद किसी तरीके से गाली नहीं हो सकता। दोस्तों, लिबरलिज्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, समूचे लोगों का एक सोच है और ये सोच आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। सरकार के हस्तक्षेप, राज्य हो या केंद्र हो, उनके हस्तक्षेप से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आपकी जीवन शैली को संपूर्ण तरीके से आज़ाद छोड़ने की बात करता है। जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि आप कितना भी पैसा कमाओ, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे भी जियो, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही सरकार को किसी तरीके से उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। यानी लिबरलिज्म ही वो चीज़ है जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में पूरी तरीके से आज़ाद होकर कार्य करने की या जीने की एक सोच देता है, एक ताकत देता है। लिबरलिज्म किसी की भी ज़िंदगी में हस्तक्षेप करने की कोई मंशा नहीं रखता है, बल्कि लिबरलिज्म ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी और व्यक्ति विशेष को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता है या क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है तो उनकी ज़िंदगी में सरकार का किसी तरीके से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उनको संपूर्ण रूप से मुक्त रखना चाहिए। एक भाषा में कहे तो लिबरलिज्म का मतलब है जियो और दूसरों को जीने दो। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि प्रिंट मीडिया को छोड़ दो, न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दो, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी उभर के आए हैं जिनके पास जब एलिगेशंस लगाने के लिए कुछ नहीं बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन आर्टिकल्स को उठाते हैं, उन आर्टिकल्स की पर्टिकुलर एक छोटे से हिस्से को उठाते हैं जहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात की गई है। मैंने इस पूरी वीडियो को बनाया, आप चाहो तो इस वीडियो में से थोड़ा सा हिस्सा कट के ऐसा दिखा सकते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी एक के खिलाफ हूँ, लेकिन क्या वो सही होगा? नहीं होगा।
तो वैसे में ये लोग क्या कर रहे हैं कि उसी तरीके से छोटे छोटे कट्स को दिखा करके आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लिबरलिज्म यानी जो उदारवाद है वो अच्छा नहीं है इस देश के लिए, जबकि उदारवाद के उद्देश्यों पे ही इस देश की नींव रखी गई थी, यानी जो डेमोक्रेसी है उसको बनाया गया था। मैं उम्मीद करूंगा इससे आसान तरीके से और अच्छे तरीके से आज तक आपको किसी ने उदारवाद के बारे में नहीं समझाया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और ऊपर से इस चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्योंकि मैं कई वीडियोस में नहीं बोलता हूं करने के लिए। अगर रीज़न वही है तो प्लीज़ इस वीडियो में मैं कह रहा हूं सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा तो सपोर्ट आप दिखा ही सकते हो। और आपके मन में किसी विषय को लेकर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एक फेसबुक पेज हम लोगों ने क्रिएट किया है जहाँ पे मज़ेदार मीम्स और छोटे मोटे कुछ ओपिनियंस अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप चाहे तो उस पेज के साथ जुड़ के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का फ्री में मज़ा ले सकते हैं, और छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आप हमसे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अलविदा।